अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम साउथ लाहौर के ऐसे हाई राइज का विजिट और रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि आने वाले टाइम का मिनी हफीज सेंटर कंसीडर किया जा रहा है और अल कबीर टाउन के डाउनटाउन एरिया में इसकी बुनियाद रखी जा रही है। इसको गेम चेंजर इसलिए क्लेम किया जा रहा है क्योंकि इसकी सराउंडिंग में मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज हैं और 10 से 15 आपको हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद नजर आती हैं। और ये प्रोजेक्ट है मासूमिया मॉल एंड रेजिडेंसी। इसको क्यों मिनी हफीज सेंटर कहा जा रहा है, वो एक ऐसी अप्रोच या ऐसी नीड की बेस पर ये डेवलपर लेकर आया है और उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है जो कि लाहौर के इस एरिया के अंदर मौजूद है। साउथ लाहौर स्पेशली रायमंड रोड के ऊपर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल और आईटी की हब बन सके जैसे कि आज हफीज सेंटर मौजूद है। इसको प्रॉपर डेडिकेट ही आईटी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस के लिए किया जा रहा है और डेवलपर का क्लेम करना है कि यहाँ पे सिर्फ मोबाइल लैपटॉप शॉप्स और रिपेयरिंग सॉल्यूशंस बेस्ड शॉप ही बनाएंगे जो कि इस एरिया के लिए काफी बेनिफिशियरी साबित होगा और जो लोग यहाँ पे शॉप बनाएंगे उनको भी एक अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा। ये बिल्डिंग 3 कनाल के अंदर अपना एरिया रखेगी। इसके लोअर ग्राउंड से लेकर 3rd फ्लोर तक आपको मोबाइल लैपटॉप और आईटी सॉल्यूशन शॉप्स ही नजर आएंगी और उसके बाद 4th फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स नजर आएंगे और टोटल ये बिल्डिंग आपको 9 स्टोरीज की नजर आएगी। डेवलपर को देखें तो इस प्रोजेक्ट के पीछे मासूमिया एस्टेट एंड बिल्डर्स मौजूद है। ये नाम बहरिया टाउन कराची और रावलपिंडी के अंदर काफी जाना पहचाना है। बहरिया टाउन कराची में अलबराका हाइट्स, अलबराका टावर और रावलपिंडी के अंदर भी मल्टीपल विलास और हाई राइज समेत 8+ प्रोजेक्ट्स पास्ट में ये लोग डिलीवर कर चुके हैं और इस फील्ड के अंदर 19 साल का एक्सपीरियंस लेकर अब साउथ लाहौर में अपने कदम रख चुके हैं। इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन को देखें तो ये आपको अड्डा प्लॉट से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर नजर आता है। लेक सिटी के ऑलमोस्ट ये ऑपोजिट है और अल कबीर टाउन फेज 2 के डाउनटाउन के एरिया के अंदर मौजूद है। अल कबीर टाउन फेज 2 के अंदर काफी बड़े लेवल पर पॉपुलेशन आ चुकी है और कमर्शियल हाई राइज डाउनटाउन के एरिया के अंदर भी मौजूद है, तो इसका फ्यूचर काफी इफेक्टिव नजर आ रहा है। लाहौर के अंदर मौजूद मेजर एरिया से इस बिल्डिंग का अगर डिस्टेंस देखें तो ठोकर से ये आपको तकरीबन 18 किलोमीटर दूर नजर आएगी। कलमा चौक से तकरीबन 25, लाहौर एयरपोर्ट से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। यहाँ पे अगर प्राइसेस को डिस्कस करें तो इसकी बुकिंग सिर्फ आपको 10% से नजर आती है। कमर्शियल शॉप्स आपको 22 लाख से लेके 2 करोड़ तक नजर आती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू साइज है। उसके अलावा स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स आपको 37 लाख से लेके 2 करोड़ के बजट में नजर आते हैं और ये जितनी भी चीजें हैं फ्लोर वाइज इनके रेट्स वेरी करते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि आप 2 से 3 लाख से इजीली बुकिंग कर सकते हैं और 25 से 30 हजार मंथली इंस्टॉलमेंट पे अपना अपार्टमेंट या अपनी शॉप बुक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ अमेनिटीज को देख लेते हैं। तो किसी भी हाई स्टैंडर्ड मॉल की तरह इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 35+ अमेनिटीज दी जा रही हैं, जिसमें कुछ मेजर अमेनिटीज को देखें तो 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलती है। मॉडर्न यहाँ पे आर्किटेक्ट का सारा आपको काम नजर आएगा। फूड कोर्ट आपको नजर आएगा। 24/7 यहाँ पे मेंटेनेंस स्टाफ नजर आएगा। सीसीटीवी सर्विलेंस आपको नजर आएगी। बैकअप जनरेटर और पावर बैकअप आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आपको सोलर का बैकअप भी नजर आएगा। बिल्डिंग के बाहर एक ह्यूज पार्किंग दी जा रही है और न सिर्फ पार्किंग बल्कि यहाँ पे ईवी स्टेशन भी इंस्टॉल किए जाएंगे और जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपनी ईवी चार्जिंग एंजॉय कर सकेंगे। उसके अलावा हाई स्पीड लिफ्ट्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए सेपरेट एंट्रेंसेस बनेंगी और हर तरह की वो अमेनिटी क्लेम की जा रही है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मॉल्स बनते हैं उनके अंदर होती है। इसकी अगर सराउंडिंग को देखें तो ये आपको रायमंड रोड के बिल्कुल ऊपर जो डाउनटाउन है उसके अंदर ये बिल्डिंग नजर आती है। इसके बिल्कुल सामने आपको लेक सिटी मिलता है जो कि लाहौर का एक मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है। इसके बिल्कुल साथ आपको बहरिया टाउन मिलता है। इसके राइट साइड पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड मिलता है और जहाँ पे इटसेल्फ ये बिल्डिंग आने वाली है वो खुद एक डाउनटाउन बहुत कमर्शियल एरिया का एक मेन हब समझा जा रहा है और फ्यूचर के अंदर यहाँ पे जो प्राइसेस हैं उनके अंदर 100% ग्रोथ कंसीडर की जा रही है। अगर यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसकी डिलीवरी को डिस्कस करें तो मैनेजमेंट यहाँ पे ये क्लेम कर रही है कि हम 2 साल के अंदर कमर्शियल्स यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं और 3.5 साल के अंदर हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स यहाँ पे डिलीवर कर देंगे और आने वाले 1 से 2 माह के अंदर इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन को देखते हैं और वो रीजन देखते हैं कि हमें किस लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है लोकेशन। तो इस टाइम ये लोकेशन काफी हॉट स्पॉट है। अल कबीर टाउन फेज 2 का डाउनटाउन का एरिया काफी एक्सपेंसिव एरिया बन चुका है और इसकी सराउंडिंग में आपको 10 से 12 यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। काफी एक्सपेंसिव सोसाइटीज मिलती हैं। पाइन एवेन्यू की वजह से भी इस साइड पे काफी एक ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे एरिया के अंदर कोई भी ऐसी डेडिकेटेड बिल्डिंग मौजूद नहीं थी जो सिर्फ आईटी हब हो, जहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप्स के प्रॉपर बिजनेस हो और लोग लाहौर के अंदर हफीज सेंटर का अल्टरनेट इस साइड पे भी देख सकें। तो ये जो बिल्डिंग है ये उस एक नीड को पूरा करने जा रही है जिसकी कमी वाकई इस एरिया के अंदर मौजूद थी। उसके बाद इसकी जो डाउन पेमेंट है वो सिर्फ 10% पे रखी गई है, तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना पहला स्टेप ले सकते हैं। उसके अलावा ये ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे जो ग्रोथ है वो मस्ट होनी है और फ्यूचर के अंदर यहाँ पे 100% ROI भी आएगा। इस बिल्डिंग के अंदर आप शॉप लेके अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में रेंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आप 4 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो भी ऐसी लोकेशन पर जहाँ पे फ्यूचर में प्राइस ऑलमोस्ट डबल होगी तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अलबत्ता डेवलपर किस स्पीड से काम करता है और क्या अपनी टाइमलाइन
टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिलीवरी देता है ये वक्त ही बता सकता है, लेकिन पास्ट प्रोजेक्ट्स को देखें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी जो डिलीवरीज हैं वो ऑन टाइम होंगी। इस बिल्डिंग के अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या अपनी शॉप या अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।